Hello students, SV Children Academy रावला के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर ऑनलाइन क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि हम पढ़ रहे थे कक्षा 12 की अनिवार्य हिंदी पुस्तक सृजन का लेसन नंबर 17 मैं और मैं, जिनके लेखक हैं कन्हैयालाल मिश्र, प्रभाकर। तो इस लेसन को हमने पढ़ा और किस प्रकार से लेखक ने अपने एक मित्र का परिचय करवाया कि किस प्रकार से उसने बहुत सारे काम किए और उन कामों में उन्हें किस प्रकार से निराशा भी हाथ लगी। यानी कि वो काम जो उन्होंने किया, एक बार तो उसने काम ने खूब चढ़ाई की, परंतु बाद में उसका पतन हुआ। इसके बावजूद भी वे एक के बाद एक काम करते रहे और विभिन्न अगर उस काम में वो फेल हो जाते, यानी कि वो कारोबार उनका चलने के बाद अगर और भी बढ़िया तरीके से नहीं चलता तो उसके पश्चात वो उस काम को बंद करके किसी अन्य काम में लग जाते थे। इस प्रकार उन्होंने कौशल जी, जो उनके मित्र थे लेखक के, उन्होंने विभिन्न काम किए। पहले उन्होंने प्रेस खोला, फिर बर्तनों का कारखाना, फिर पंसारी की थोक की दुकान, उसके पश्चात होटल, फिर सोडा वाटर फैक्ट्री, फिर बीमा कंपनी, फिर शरबत की दुकान, अखबार, कंपनी के मैनेजर डायरेक्टर बने और अब पुस्तक प्रकाशक। और न जाने कितने ही उन्होंने काम किए। और जब वो काम बढ़िया तरीके से नहीं चला तो अन्य कामों में उन्होंने अपनी किस्मत आजमाई। तो लेखक को इस बात से बड़ा आश्चर्य होता। तो लेखक कह रहे हैं कि उन्हें देखकर जो मेरा दिमाग है बराबर चक्कर में रहता, बड़ा ही सस्पेंस में रहता कि ये सज्जन कितने अद्भुत हैं कि इतनी असफलताओं के थपेड़े खाकर भी, इतनी असफलताओं का सामना करने के बाद भी कभी निराश या मायूस नहीं हुए। यानी कि कभी भी उन्होंने अपने आप को कोसा नहीं, एक के बाद एक अन्य काम वो करने का प्रयास लगातार करते रहे। यानी कि एक काम अगर बढ़िया तरीके से नहीं चला तो उसके पश्चात दूसरा काम, तीसरा काम, इस प्रकार से वो लगातार कामों में लगे रहे। और मैं उनके बारे में बहुत सोचता, पर उनके व्यक्तित्व का रहस्य न समझ पाता। यानी कि उनका किस प्रकार का व्यक्तित्व है, किस प्रकार के वे हैं, इसके रहस्य को, इस बात के राज को मैं आज तक भी समझ नहीं पाया। तो यहाँ तक हमने इस लेसन को पढ़ा था। तो
आगे हम पढ़ते हैं उसके पश्चात इस लेसन का बचा हुआ अंश। तो अपने एक दूसरे मित्र का परिचय करवाते हैं लेखक। तो एक दिन एक अन्य मित्र आए, श्री सिंहल जी। तो लेखक का एक अन्य मित्र है सिंहल, उसकी बात कर रहा है लेखक। एक दिन एक अन्य मित्र आए, श्री सिंहल। उनका कारखाना भी फेल हो गया था। उनका भी कोई कारखाना था, वो फेल हो गया था और वे उसका मामला निपटाने में मेरा सहयोग चाहते थे। और उसका जो मामला था उसको निपटाने के लिए वो मेरा सहयोग चाहते थे। उनकी 2 मोटरें बिकनी थी, पर पूरे दाम देने वाला कोई ग्राहक बाज़ार में नहीं था। उनकी 2 मोटरें थी उनके पास, वो बिकनी थी, परंतु उसके पूरे दाम देने वाला कोई भी कस्टमर यानी कि ग्राहक बाज़ार में नहीं था। एक दिन बहुत ऊबे हुए यानी कि बहुत ही मायूस से ऊब चुके थे अपने वो काम से, ऊबे हुए मेरे पास आकर बोले, तो भाई साहब जितने में बिकती है उतने में बेच दें, पर यह मामला निपटा दें। तो अंत में वो मेरे पास आए और बोले कि भाई साहब जितने में भी ये बिकती हैं उतने में ही बेचें और मामले को निपटाएं, यानी कि एक तरफा करें भी। तो मैंने कहा मामला तो निपटाना ही है, पर 10,000 की गाड़ियाँ 6,000 में कैसे बेच दूँ। तो मैंने भी उससे कहा कि मामला तो निपटाना ही है, वो तो खैर कोई बात नहीं है, पर 10,000 की जो गाड़ियाँ हैं वो मैं 6,000 में कैसे बेच दूँ। बोले 6,000 में ही बेच दीजिए। बोले 6,000 में ही बेच दीजिए। बात यह है कि मामला निपट जाए तो मैं फ्रेश स्टार्ट ले सकता हूँ, कोई नया काम शुरू कर सकता हूँ, यानी कि इस मामले से निजात मिले, ये मामला निपट जाए तो मैं किसी न किसी प्रकार से कोई नया काम धंधा शुरू करूँ, फ्रेश स्टार्ट ले सकता हूँ। मेरे कानों में पड़ा फ्रेश स्टार्ट, मेरे कानों में पड़ा फ्रेश स्टार्ट। इनका अर्थ होता है नया ताज़ा आरंभ, यानी कि कोई नया काम शुरू करना। तो मेरे कानों में पड़ा फ्रेश स्टार्ट, इनका अर्थ होता है नया ताज़ा आरंभ। सुनते ही एक नई ताजगी अनुभव हुई, और इस फ्रेश स्टार्ट शब्द को सुनते ही यानी कि नया ताज़ा आरंभ को सुनते ही एक नई ताजगी मुझे अनुभव हुई। और मैंने सोचा कि हर नया आरंभ की एक हर नई शुरुआत अपने साथ एक ताजगी, एक तेज़ी, एक स्फुरण लिए आता है, एक नई ऊर्जा। तो सुनते ही एक नई ताजगी मुझे भी अनुभव हुई, और मैंने भी एक सोचा कि हर जो नया आरंभ है, फ्रेश स्टार्ट है, वो अपने साथ एक ताजगी, एक तेज़ी, एक स्फुरण, एक नई ही ऊर्जा लेकर आता है। तभी याद आ गए मुझे फिर कौशल जी, और फिर मुझे कौन याद आया, कौशल जी मुझे फिर याद आए, जो जीवन में बार बार असफल होकर भी थके नहीं। जिस प्रकार हमने उनके मित्र कौशल जी की कहानियों को पढ़ा, को लेखक ने बताया, तो लेखक को फिर अपने मित्र कौशल जी याद आए। तो तभी याद आ गए मुझे फिर कौशल जी, जो जीवन में बार बार असफल होकर भी थके नहीं, जो जीवन में अनेकों बार असफल हुए, परंतु थकावट उनके चेहरे पर शिकन
कभी नहीं दिखी, थके नहीं, ऊबे नहीं और बराबर लगातार आगे बढ़ते रहे। और आज ही पहली बार मेरी समझ में आया, और देखो कितनी बार वो असफल हुए, थके नहीं, ऊबे नहीं और बराबर आगे बढ़ते रहे। और आज ही पहली बार मेरी समझ में आया उनकी उस अपराजित वृत्ति का रहस्य, वृत्ति आदत। और आज मुझे पहली बार समझ में आया उस अपराजित यानी कि कभी भी पराजित नहीं होने वाली आदत का रहस्य, राज, उसका मर्म। यह रहस्य है, यह राज है नया ताज़ा आरंभ, यानी कि फ्रेश स्टार्ट। वे हारे पर हार कर रुके नहीं। वे हारे ज़रूर, उन्होंने बहुत काम किए, उनको हार भी मिली, परंतु हारने के बावजूद भी वो हार कर रुके नहीं, यानी कि जीत के लिए वो लगातार तत्पर रहे, उतावले रहे। वे हारे पर हार कर रुके नहीं, और इस न रुकने में ही उनकी सफलता का रहस्य छिपा हुआ है। और इसमें न रुकने में ही उनकी सफलता का रहस्य, उनकी सफलता का राज छिपा हुआ है। अब है, आगे है, मैंने सोचा मेरा अपने प्रति यह अधिकार है कि मैं हार जाऊं। फिर मैंने सोचा मेरा अपने प्रति यह अधिकार है कि मैं हार जाऊं, थक जाऊं, गिर भी पड़ूं और भूलूं भटकूं। तो मेरे प्रति यह कर्तव्य है, यह अधिकार है, कर्तव्य नहीं अधिकार है कि मैं हार जाऊं, थक जाऊं, गिर भी पड़ूं और भूलूं भटकूं भी। क्योंकि यह सब एक मनुष्य के नाते मेरे लिए स्वाभाविक है, यानी कि नॉर्मल बात है, संभव है। पर मेरा यह कर्तव्य है कि मैं हार कर भागूं नहीं। पर मेरा यह कर्तव्य है कि मैं हार कर भागूं नहीं, थक कर बैठूं नहीं, गिर कर गिरा ही न रहूं और भूल भटक कर भ्रमता ही न फिरूं। तो मेरा अपने प्रति यह कर्तव्य है, यानी कि कौशल जी से प्रेरित होता है कि हार जाऊं, थक जाऊं, गिर भी पड़ूं और भूलूं भटकूं भी। क्योंकि यह सब मनुष्य होने के नाते मेरे लिए स्वाभाविक है, यानी कि मनुष्य की ये बड़ी ही स्वाभाविक या ये नॉर्मल क्रियाएं हैं, संभव है। पर मेरा यह कर्तव्य भी है, अधिकार तो है, परंतु मेरा यह कर्तव्य है कि मैं हार कर भागूं नहीं। अगर हार भी गया तो उस हार को हजम करने का, उसको पचाने का प्रयास करूं और एक नई जीत के लिए खड़ा हूं। थक कर बैठूं नहीं, थक गया हूं तो लगातार बैठूं नहीं, गिरा ही न रहूं और भूल भटक कर भरमता ही न फिरूं। यानी कि मुझे कोई ना कोई हार से भी क्या है, प्रेरणा लेनी चाहिए। जल्दी से जल्दी अपनी राह पर आ जाऊं और जल्द से जल्द मैं अपने राह पर, अपने काम पर वापस लौटूं, अपने काम में लग जाऊं और एक नया आरंभ करूं, और अपने काम में वापस लग जाऊं और एक नया आरंभ करूं, एक नई शुरुआत करूं, एक फ्रेश स्टार्ट लूं। क्योंकि रुक जाना ही मेरी मृत्यु है, क्योंकि रुक जाना ही क्या है, मृत्यु है। और यहाँ लेखक कह रहा है कि अपने काम में लग जाऊं और एक नया ताज़ा आरंभ करूं, क्योंकि रुक जाना ही मेरी मृत्यु है। क्योंकि अगर मैं इन सब चीज़ों से घबरा कर किसी काम में, मान लो मुझे नुकसान हो गया और फिर मैं थक हार कर बैठ जाऊं, तो वो रुकना ही मेरी मृत्यु है। तो रुक जाना, क्योंकि रुक जाना ही मेरी मृत्यु है, और मरने से पहले न मेरा अधिकार है और ना ही मेरा कर्तव्य है।
तो मेरी मृत्यु है और मरने से पहले ना मेरा कोई अधिकार है और ना ही कोई मेरा कर्तव्य है। तो ये था हमारा लेसन। मैं किस प्रकार से लेखक ने किसी काम में नुकसान होने के बावजूद भी निराश नहीं होने की भावना को प्रकट किया है और लगातार अपने काम में लगे रहना चाहिए। हो सकता है कोई अन्य काम करना चाहिए, क्योंकि लेखक के अनुसार रुक जाना ही मृत्यु है। और उसने ये भी कहा है, मेरी मृत्यु है और मरने से पहले न मेरा अधिकार है और ना ही मेरी कोई कर्तव्य है। तो ये था आपका लेसन जो यहाँ पूर्ण हुआ। तो आगे हम आगामी ऑनलाइन क्लास में आगे चलेंगे। तो आज के लिए स्टूडेंट्स इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।